अस्सलाम आई होप यू ऑल फाइन। आज जो है वो पहली क्लास है स्किन की। मैं आपको स्किन के बारे में जो है वो बताऊंगा कि स्किन क्या है और हम पूरी एनाटॉमी इसकी समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे ये स्किन मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है। इसके 3 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को कहलाते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, सही ना। और इसके अलावा सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। तो ये स्किन की बेसिकली लेयर जो आप सबको पता है। अब इसको आगे बढ़ें तो इसके नीचे भी एक होता है डीप लेयर है, और उसके बाद जो है वो आपके मसल्स हैं जो आपके स्केलेटन मसल फिर शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। और सबसे पहली लेयर फिर से बता रहा हूँ एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस लेयर। आप देखें तो स्किन में हेयर फॉलिकल्स भी निकल रहे हैं ऊपर वाली लेयर पर। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, बिल्कुल ऊपर वाला, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स निकल रहे हैं, या देखें आर्टरीज और वेन भी अटैच हैं, तो ये सारा सिलसिला है। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं पाइलोसेबेशियस यूनिट। ये बिल्कुल एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर कहलाती है। अगर डर्मिस में आप देखें तो आप ये देखें कि यहाँ पे सेंसरी नर्व्स आ रही हैं जो कि नर्व्स के रिसेप्टर्स हैं। तो नर्व्स इसका मतलब कहाँ पे होती है? नर्व जो है वो आपकी डर्मिस लेयर के ऊपर है। ये वाली बात याद रखनी है आपने। बाकी जो है वो अगर नीचे हाइपोडर्मिस में आए तो वहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं। और आर्टरीज और वेन इसका मतलब कहाँ पे है? आर्टरीज और वेन इसका मतलब आपकी सबसे नीचे वाली जो डीप लेयर है उसके अंदर है। ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपकी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये एपिडर्मिस को जूम इन किया है और आप देखें तो एपिडर्मिस का ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो कि डर्मिस से मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे से एपिथेलियल सेल्स हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा था ना एनाटॉमी में, स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स हैं ये ना। इसको हम स्ट्रेटम बेसल भी कहते हैं क्योंकि ये बेसल लेयर है ना। और इसके अलावा अगर देखें तो ये सेल्स जो है वो ऊपर माइग्रेट होते हैं। ये ऊपर जो है वो जाते जाएंगे और फैलते जाएंगे, ये जो नीचे वाली लेयर है। और उसमें से कुछ अलग तरह के सेल हैं जिसको हम मार्कल सेल्स कहते हैं, जहाँ पे नर्व्स फाइबर आके मिल रही होती है और तमाम जो सेल्स हैं उसको जो है वो नर्व सप्लाई मिल रहे होते हैं। और आप देखें तो इस तरह से कि मास सेल्स मौजूद हैं और छोटे छोटे से सेल्स मौजूद हैं जो कि ऊपर जाते हैं, जिसको हम स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी कहते हैं स्किन के अंदर। चूँकि हम स्किन को डीपली समझ रहे हैं, हमारे कोर्स का मकसद ही है कि हम स्किन को पढ़ें। स्किन में ये देखें ब्राउन कलर के मेलानोसाइट सेल हैं और लैंगरहांस सेल भी। मेलानोसाइट आपको पता है स्किन को कलरेशन देते हैं, और लैंगरहांस सेल जो है वो स्किन को जो है वो सही करने में हेल्प देते हैं। तो ये एपिडर्मिस इस तरह से जो है वो ऊपर जाती जाती है, और ये पूरी लेयर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से बनती रहती है। स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स हैं और अलग अलग नाम अलग अलग रीजन के हिसाब से। जैसे ऊपर वाला को हम इन्हें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम बोल दिया ऊपर, फिर ऊपर जाती जा रही है। आप इसको गौर से देखें तो ऊपर हमने वही दे दिया स्ट्रेटम लूसीडम का नाम हमने दे दिया इसको ना। तो इस तरीके से जो है वो ऊपर ये जो है वो लेयर जाती जा रही है, आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा ये ऊपर गई, और इसके अलावा ये आप देखें पूरी लेयर कंप्लीट हो गई। ऊपर वाली को हमने स्ट्रेटम कॉर्नियम कह रही। उलझना नहीं है क्योंकि नाम अलग अलग एरिया है, तो अलग अलग नाम के हिसाब से अलग अलग जो है वो इसके नाम से, ठीक है ना। ऊपर आप देखें छोटे छोटे से होल्स हैं जहाँ पे जो है, जिसको हमने कहा कि ये कमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे छोटे छोटे होल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन में दाखिल होते हैं, और वो फिर एक्नी वगैरह जो बनेगा हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक्नी वगैरह कैसे होता है। तो ये एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है स्किन की ना। अब ये डर्मिस की लेयर को मैंने जूम इन किया है। डर्मिस हमें पता है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे और सेल्स हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कि कोलेजन फाइबर्स है जो कि स्किन को जो है वो फ्लेक्सिबल रखता है। डर्मिस लेयर के अंदर मास सेल है जो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं और स्किन पे खारिश होती है। आगे जाके हम जो है वो सोरियासिस वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आप उसमें देखिएगा। और सेंसरी नर्व्स हैं जो कि आपको नर्व फाइबर जो है वो उसको हेल्प दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्किन के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सेंसरी नर्व्स आती हैं और फिर जो तमाम सेंसेशन है, और वो कैपिलरीज़ हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, जो मैंने कहा कि डीप जो है वो स्किन के टिश्यूज़ के अंदर सारी चीज़ें मौजूद। यहाँ तक आई होप बात समझ में आई होगी। कुछ सवाल अगर आप चाहें तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसका जवाब। बैक टू द स्किन पे फिर से आते हैं। और ये हमने 1-2-3 नाम मैंने बताया, जैसे पाइलोसेबेशियस यूनिट का मैंने बताया। इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको। पाइलोसेबेशियस यूनिट जो है वो स्किन के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स आप देखें होता है और बाल जो है वो निकलता है। यही वो जगह है जहाँ से बैक्टीरिया जाता है तो बाल खोर हो जाता है हेयर फॉलिकल। आगे जाके हम एक स्किन की बीमारी पढ़ेंगे फ्रैंक्यूलस,
जो बाल खोर कहलाता है वो इससे पाइलोसेबेशियस यूनिट में जो हेयर फॉलिकल है इससे गुजरता है वो अंदर। ये देखें, ये हेयर मैंने बनाया है, हेयर के अलग अलग हिस्से। सेबेशियस ग्लैंड भी है जो कि पसीना बनाता है और पसीना आता है, और एरेक्टर पाइली मसल भी है, एरेक्टर पाइली मसल, जो कि हेयर को जोड़ के रखता है। इसके अलावा हेयर की रूट है, और हेयर की रूट के साथ देखें आर्टरी, वेन और नर्व इन्वॉल्व है। अगर हम बाल को खींचेंगे तो बाल में से खून भी आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन आ सकता है। इसके अलावा एपोक्राइन ग्लैंड, एक और ग्लैंड मौजूद है स्किन का, जो स्किन पे बाकी सारी मामलात को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है। तो ये बेसिकली बातें थी स्किन के बारे में, बहुत सारा डिटेल में मैंने आपको बताया। चूँकि आगे जाके ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी, क्योंकि जब मैं बीमारियाँ बताऊँगा स्किन का और उसका इलाज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। और ये नीचे देखें स्किन अपेंडेजेस है, और ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि पसीना बनाते हैं। और इसके अलावा ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स हैं आपके। स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड, सॉरी मैंने बोला पसीना स्वेट ग्लैंड बना रहा है। सेबेशियस ग्लैंड वो जो स्किन पे ऑयल आ रहा होता है ना, वो बनाते हैं। हल्का सा ऑयली इसकी जो स्किन हो जाती है वो सेबेशियस ग्लैंड बनाते हैं। तो ये अब इसकी फिजियोलॉजी समझते हैं कि फंक्शंस क्या हैं स्किन के। तो आप देखें कि मैंने ये अलग अलग समझा रहा है कि स्किन बेसिकली जो है वो बैरियर है, आपको बचाती है वायरस से, बैक्टीरिया से, तमाम चीज़ों से। किसी चीज़ को अंदर दाखिल होने नहीं देती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर दाखिल होने नहीं देती। लेकिन बहरहाल छोटे छोटे होल्स मौजूद हैं, और ऊपर एंटी माइक्रोबियल भी चीज़ें मौजूद हैं। और स्किन को जो ऐसा बैरियर है जो हमारे अंदर की चीज़ों को यूवी वेव्स से बचाती है, ट्रॉमा से बचाती है। आप देखें, ट्रॉमा अगर पिन जाए तो वो इतना अंदर जाने के बाद, क्योंकि नर्व्स जितने अंदर है, एपिडर्मिस में हमने देखा कि ना नर्व्स है ना जो है वो मसल, जहाँ जो है वो है क्या नाम है उसका, आर्टरीज और वेन्स है। वूंड हीलिंग का काम करती है, अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो स्किन बैरियर का काम करती है। दूसरा, स्किन जो है वो विटामिन डी बनाती है, विटामिन डी की सिंथेसिस का काम है इसका, और ये विटामिन डी बनाती है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो कि सन से मिलने के बाद विटामिन डी बनाती है, वो भी स्किन का काम है कि इसको स्किन ये सारी चीज़ें बनाए, ठीक है ना। तो विटामिन डी की भी फॉर्मेशन हो रही है स्किन के अंदर। ये दूसरी फिजियोलॉजिकल इसकी फंक्शन है जो हमने देखा स्किन का एनाटॉमी के बाद। पहला हमने बैरियर का देखा और दूसरा हमने विटामिन डी का देखा। कुछ और फंक्शंस भी देखते हैं इसके। स्किन जो है वो सेंसेशन का काम करती है, हीट का, टच का, छूने का, क्योंकि नर्व फाइबर मौजूद है। और जब आप प्रेशर पड़ेंगे हल्का से टच पे, तो आप देखें आपने कोई शर्ट पहनी हुई तो उतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप दबाएं या शर्ट बहुत टाइट हो तो फिर आपको महसूस होता है। या हेयर फॉलिकल्स को खींचा जाए तो आपको जो है वो ये सारी चीज़ें महसूस हो, है ना। तो ये सारी मामलात हैं स्किन के। कुछ और फंक्शंस हम देखते हैं इसके। स्किन टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पसीना लेके आ जाती है स्किन, स्वेट ग्लैंड पसीना ले आते हैं। और जब जो है वो सर्दी होती है तो फिर स्किन कांपना शुरू होती है ताकि हीट महसूस हो। स्किन में आपने देखा कि आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, सारे मामलात जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो बैलेंस करने का काम है स्किन का, ठीक है। तो वेज़ोडाइलेशन है, उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो रेगुलेट करती है इस तरह से, और स्वेट ग्लैंड के ज़रिए पसीना आने लगता है, सही ना। तो ये इस तरह से स्किन का ऊपर कैसा जो है वो कूल डाउन हो जाता है और हीट जो है वो रेगुलेट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो स्किन फंक्शन कर रही है, ठीक है। कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप उससे पूछें, हम बहुत ही डिटेल में ले के चल रहे हैं चीज़ों को। छठा फंक्शन सिक्रीशन, जैसे कि हमने देखा कि स्किन में सिक्रीशन हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। उसमें जो है वो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड हैं जो कि स्किन को कूल करने का काम कर रही है। एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। और हमने देखा स्वेट ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स के साथ हैं जो पसीना लाते हैं और सही कर देते हैं। इसके अलावा सीबम, एक्नी वगैरह में भी आता है ना कि भाई सीबम आ रहा है स्किन के ऊपर, जो ऑयल आ रहा है, तो ये भी सिक्रीशन है स्किन की। हम देखेंगे कि ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। एक्नी वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम डिटेल में इसको देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये स्किन थी, आई होप आपको समझ आई होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं।